हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज लेसन नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब एक बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, इसका मीनिंग क्या है, और बिजनेस एथिक्स एक अलग चीज। ठीक, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन, कि हम एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है। सो पहले तो ये बात करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चलिए पहले मीनिंग करते हैं, उसके बाद हम उसके बाद बात करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है उसके लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन? क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं है कंसर्न, हम तो एक बिजनेसमैन के लिए कंसर्न है, राइट? सो इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ऑब्लिगेशन का मतलब वही होता है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स वट वी शुड डू फॉर द सोसाइटी। सिंस हियर वी आर कंसर्न अबाउट अ बिजनेसमैन, सो वी विल से what is the obligation, what is expected from a businessman that he should do for the society। ठीक, अब इसके लिए ये जरूरी है कि एक बिजनेसमैन को करना क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। देखो, एक बिजनेसमैन को सबसे पहले अपने लिए प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होगी। ठीक, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग अब आपको पता चल गया, दैट इट इज अ ऑब्लिगेशन दैट ही हैज टू फुलफिल फॉर द सोसाइटी। जैसे हर एक के लिए, किसी ना किसी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी दूसरे की तरफ जो बनती है। तो एक बिजनेसमैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कुछ सोसाइटीज की तरफ बनती है। और वो क्यों करनी है? क्योंकि बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता। अब बिजनेस विल बी डन विद द सोसाइटी इटसेल्फ। अगर वो सोसाइटी में बिजनेस नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट कहाँ से लेगा? तो अगर वो सोसाइटी में बिजनेस कर रहा है, उसके साथ साथ उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना होगा, राइट? क्योंकि अब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसने सिर्फ अपने लिए प्रॉफिट कमाया। अगर उसने बिजनेस को अपने मार्केट में सरवाइव करवाना है, अगर उसे खुद सरवाइव करना है मार्केट में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा, राइट? तो हमने अपने इस पॉइंट में अभी तक सिंपल यही किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, दैट इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। और पूरी क्यों करनी है उसे? बिकॉज बिजनेस कैन नॉट बी डन इन द आइसोलेशन। और अगर उसे सरवाइव करना है मार्केट में, तो उसे प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होगी। अब इसी टॉपिक को हम डिटेल में करें तो वो बन जाता है टॉपिक द केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, means why a businessman should fulfill the social responsibility, right? Next, first point is self interest। इसका मतलब क्या है? that it is in the self interest of a businessman that if a businessman wants to survive in the society, then he has to fulfill the social responsibility। because for example लीजिए, आप एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी शॉप चला रहा है कहीं पर भी, लेकिन उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, आपके आपके किसी भी लोकेलिटी में कोई एक शॉप है, ठीक है, वहां पे सब बच्चे हैं और सब फैमिलीज हैं। अब वो बच्चों को कोई भी चीज सेल कर देता है, ठीक है, ना वो क्वालिटी का ध्यान रखता है, ना वो बच्चों की एज का ध्यान रख रहा है। ये तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी गुड प्रोवाइड करे, बच्चों की एज के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड करे। तो अगर वो सोसाइटी में ये चीजें ध्यान नहीं रख रहा, तो क्या रिजल्ट होगा? सोसाइटी स्टैंड्स अगेंस्ट सच बिजनेस, राइट? सो इट इज इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेसमैन दैट ही हैज टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका अपना ही इंटरेस्ट फुलफिल होगा, वो खुद सरवाइव कर पाएगा मार्केट में। ठीक है, सरवाइव करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। नेक्स्ट इज बेटर एनवायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात में हम ये करते हैं
कि उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एम्प्लॉयज के लिए भी फुलफिल करनी है, सप्लायर्स के लिए भी फुलफिल करनी है, कस्टमर्स के लिए भी करनी है, राइट, सोसाइटी के लिए भी करनी है, गवर्नमेंट के लिए भी करनी है। तो ये सब पार्ट है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल बेटर एनवायरनमेंट में हम दो चीजों से कंसर्न है, वन इज द एम्प्लॉय एंड सेकेंड इज द कस्टमर। अगर उसने कस्टमर्स के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया, कस्टमर्स के लिए फुलफिल किया, तो उसने क्या किया, क्वालिटी उनको ठीक दी, क्वालिटी दी और साथ में रिजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड किए। जब उसने प्रोवाइड किया ठीक प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट विल गो अप। और जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, डेफिनेटली द पर्सन्स बिहेवियर चेंजेस, राइट। तो इस तरह से उसको उसने अपने आप ऐसे कस्टमर्स को क्रिएट किया जिससे वो बेटर बिहेवियर उसको मिलेगा। इसका मतलब उसने अपने लिए एक बेटर एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लिया। इसी तरह से इन्हीं कंज्यूमर्स में से, इसी सोसाइटी में से उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसके एम्प्लॉयज बनते हैं, राइट। अब उसने अगर एम्प्लॉयज के लिए अब यही जो एम्प्लॉयज हैं जो उसे इसी सोसाइटी से मिले, वो भी बेटर क्वालिटी के होंगे, बेटर बिहेवियर के साथ वो उसे मिलेंगे। और दूसरी बात, अब इसी एम्प्लॉयज को जो उसने अपॉइंट किए हुए हैं, वो उनका भी ख्याल रखता है, वो उनको ठीक वेजेस दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी वर्किंग कंडीशंस वो भी अच्छी उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो दोनों चीजें अच्छी दे रहे हैं, वेजेस भी और वर्किंग कंडीशंस भी, डेफिनेटली जो हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स का भी जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनका बिहेवियर, ठीक है, उनकी जो एक एटीट्यूड है उसमें भी चेंज आएगा। सो इन दिस वे द बिजनेसमैन इज गोइंग टू क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर हिमसेल्फ, राइट। तो पहला पॉइंट हमने किया कि अगर वो बिजनेस में रहना चाहता है तो उसे सोसाइटी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होगा, नहीं तो सोसाइटी ही उसके अगेंस्ट हो जाएगी। और सेकंड में हमने पॉइंट किया कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए फुलफिल कर रहा है अपने उनको पॉइंट, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अल्टीमेटली ही विल गेट अ बेटर सोसाइटी टू डील विद, he will get the better consumers, he will get the better employees. So in this way he is creating a better environment for himself. अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर उसने सबके लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया तो उसकी पब्लिक इमेज इंक्रीज होती है, अच्छी बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स उससे खुश है, दे नो कि हमें रिजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है। उन्हें मालूम है कि अगर हमारे साथ कभी कोई गलत प्रोडक्ट हमारे पास आ भी जाए तो वो उसको कॉल बैक कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉल बैक का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है, अगर आपने मार्केट में देखा हो कि कार्स जो होती हैं, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक अपने स्पेशल लॉट को वापस मंगवाती है। क्यों वापस मंगवाती हैं? बिकॉज आफ्टर सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स दे आर सीइंग दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन दोज प्रोडक्ट्स। तो वो क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर से भी उनको वापस ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी ब्रेक में, हमारी स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देयर कंज्यूमर सेटिस्फाइड, दे वॉन्ट टू कीप देयर कंज्यूमर सेफ। तो कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसी कंपनीज के साथ अच्छा फील करते हैं और पब्लिक इमेज बढ़ती है। वर्कर्स को उन्होंने प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दी, वेजेस प्रॉपर दी, तो वर्कर्स भी उनके साथ सेटिस्फाइड रहते हैं एंड दे पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स। तो उनके दिल में भी उनके लिए इमेज एक पॉजिटिव रहती है। सप्लायर्स, सप्लायर्स के लिए वो हमेशा हेल्पफुल रहे। अगर उन्हें एडवांस चाहिए तो एडवांस दिया, अगर उनको कुछ सजेशंस चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए तो वो दी। तो एक सप्लायर्स के साथ भी पब्लिक इमेज जब इंक्रीज होती है तो मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाती है। ओनर्स कौन से होते हैं? ओनर्स हमारे, आप आगे जाके पढ़ोगे, ये ओनर्स हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसने पैसा लगा दिया हमारी कंपनी में। ये एक उसका कंपनी का एक ड्यूटी है कि शेयर होल्डर्स का जो प्राइस ऑफ शेयर है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए।
तो अगर उनके रिटर्न्स बढ़ जाए, प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ जाए, शेयर होल्डर्स विल ऑलवेज बी हैप्पी, दे विल लाइक टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज वेयर दे आर गेटिंग द हायर रिटर्न्स, राइट। इसी तरह से जो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए जो जितना भी हो सके, किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो, सिविक सर्विसेज में हेल्प कर दो, इस तरह से क्या होगा, एक पब्लिक इमेज बढ़ती। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं बेटा। टाटा की बहुत अच्छी पब्लिक इमेज है अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसके बहुत एग्जाम्पल है। जब ताज होटल में, हमारे इसमें ताज होटल में जब टेररिस्ट ने अटैक किया था, उसने अपने एम्प्लॉयज, जिन्होंने अपनी लाइफ, दे लॉस्ट देयर लाइव्स टू सेव द टूरिस्ट, उनके लिए जो वहां पे स्टे कर रहे थे ताज होटल में, उनके साथ टाइम बिताया, उनके फैमिलीज के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, उन्हें मॉनेटरी हेल्प की, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने जो उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की अपने एम्प्लॉयज की फैमिलीज को, तो वो क्या थी, उससे उसकी पब्लिक इमेज बढ़ी कि दैट पर्सन इज कंसर्न अबाउट इट्स वर्कर्स। तो ये एक पब्लिक इमेज होती है। बहुत सारी कंपनीज अपने आसपास के एरिया को अडॉप्ट कर लेती हैं, जहां पे उनकी इंडस्ट्री है, वहां पे सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो वहां पे पब्लिक इमेज उससे बढ़ जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, राइट। एक कंपनी को उनके हिसाब से चलना होता है। गवर्नमेंट कहती है दैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट ठीक रहना चाहिए, राइट। वेजेस एक्ट बनाए हैं कंपनी ने, उसके हिसाब से सब काम करने चाहिए, टैक्स को टाइम पे देना चाहिए, राइट, एंड इट शुड बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली ऑल्सो। तो अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, द गवर्नमेंट विल इंटरफियर। गवर्नमेंट चेक करेगी हमारे अकाउंट्स को, हमारी वर्किंग को। तो अगर कुछ गलत मिलता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसमें अपनी, उस काम को हमारे रोक देगी। इट विल स्टॉप वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाएं। और अगर गवर्नमेंट ने ऐसे इंटरफियर किया तो इमेज भी कंपनी की डाउन हो जाती है, और इमेज के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉपरली फ्रीली काम ही नहीं कर पा रही। और क्यों नहीं काम कर पा रही, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, और अब गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर कर, right? So to avoid the government interference, it is essential for a company to fulfill the social responsibility, right? तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड विद द सोशल पावर। एक बिजनेसमैन के पास, ही इज गिवन अ लॉट ऑफ अथॉरिटी। व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी ही इज हैविंग? लुक, कितनी सारे उसके पास अथॉरिटी है, पावर्स है। ही इज द क्रिएटर ऑफ वेल्थ। क्रिएटर ऑफ वेल्थ मीन्स ही इज द जनरेटर ऑफ प्रॉफिट्स। आज अगर उसने अपने उसमें 1 लाख रुपीज लगा दिए, और कल अगर हम उसकी टोटल वर्थ को देखें तो वो 1.5 लैक्स होती है। इसका मतलब वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उससे उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही है, वर्थ बढ़ती जा रही है, कैपिटल बढ़ती जा रही है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और जितना वो प्रॉफिट अर्न करता है उसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और इसी वेल्थ से, इसी प्रोडक्शन से, सेल से क्या होता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मींस इकोनॉमी ग्रोज ड्यू टू द प्रॉफिट दैट अ बिजनेसमैन अर्न्स, राइट। ही इज द जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कितने ही लोगों को उसने काम दिया हुआ है, एंड व्हेन ही हैज गिवन द एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम ऑल्सो। तो इतने सारे काम हैं जो वो कर रहा है, जिसकी उसे अथॉरिटी मिली हुई है, बीइंग अ बिजनेसमैन, दैट ही इज गोइंग टू क्रिएट द वेल्थ, he is going to boost the economy. Due to a businessman, due to the companies, the economy of a company grows. और उसने कितने ही लोगों को काम दिया, और जब काम दिया तो उनको इनकम दी। तो जब उसके पास इतनी पावर है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट गोज साइड बाय साइड, इट गोज हैंड्स इन हैंड। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता।
अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप ये मानकर चलो कि आपके साथ पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसे आपने फुलफिल करना है। अगर सोसाइटी ने आपको इतनी सारी पावर्स दी हैं तो आपके ऊपर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली है, दैट वन हैज टू फुलफिल। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज यूज फॉर द मोरल जस्टिफिकेशन। टू अ बिजनेसमैन मैनी रिसोर्सेज आर गिवन। उसे बहुत सारी चीजें हैं, एक बिजनेसमैन के पास क्या क्या है? मनी है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, राइट? ही हैज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ही हैज फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, राइट? उसके पास टेक्निकल स्किल है, उसके पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो इतना सब उसके पास है। सो ही शुड यूज ऑल दीज रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जैसे सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है? रीजनल डिस्पैरिटी, कोई एरिया तो बहुत डेवलप है और कोई एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। जब उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो उसको ये रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना चाहिए। कैसे? इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री, इट कैन बी स्टार्टेड इन द रिमोट एरिया। अगर रिमोट एरिया में इंडस्ट्री बना दी तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और वो जो पूरा एरिया है वो पॉलिश्ड हो जाएगा उसके बाद, राइट? तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट की भी उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, रीजनल डिस्पैरिटी को भी दूर कर दिया, और जिन लोगों को जरूरत थी उनकी भी हेल्प हो गई। Why? Because he is having so many resources and these resources are used for the help of the others, for the benefit of the society. इसी तरह से अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, that is contribution to the social problems, right? जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी इतनी सारी दी हुई, वो उनका जनरेटर कौन है? इन सब का जनरेटर भी एक बिजनेसमैन है, राइट? बिजनेसमैन ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? लाइक पोल्यूशन, हु इज द जनरेटर ऑफ पोल्यूशन? जनरली इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे तरह तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, राइट, वाटर पोल्यूशन। तो इस वजह से उसे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। अपने एम्प्लॉयज को अपने प्रॉफिट की वजह से उसने अनसेफ कंडीशंस में वो काम करवा रहा है उनसे, राइट? कम वेजेस दे रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ, किस बेस पे कई बार वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? ऑन द बेस ऑफ सेक्स कर देते हैं कि हम तो सिर्फ ये वाला काम है, ये सिर्फ लेडीज कर सकते हैं, उनको ही देंगे। चाहे किसी घर में किसी जगह पर बहुत अवेलेबिलिटी मैन की अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन वो किसी जगह सिर्फ लेडीज को रख देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कर देते हैं कई लोग, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कर लेंगे। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ओनली बाय द businessman in some areas, in some fields. So due to, since he is the creator of all these problems, so that's why he should take steps to solve the problems, right? That's why he should be responsible to do something for the society. उसको अपने वो सब काम करने चाहिए जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है। वो कौन कौन से काम एक्सपेक्ट करती है? सेल्फ इंटरेस्ट, ये उसके अपने लिए बेनिफिट में है अगर वो उनकी हेल्प करेगा। उसके बाद वो अपने लिए ही बेटर इन्वायरमेंट को तैयार कर रहा है, राइट? पब्लिक इमेज उसकी इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम हो जाएगा, उसके पास सोशल पावर्स हैं, राइट? सोशल पावर्स हैं जो, ये पॉइंट थोड़ा गलत हो गया बेटा, इट इज पॉइंट नंबर 5, इट इज पॉइंट नंबर 6। उसको बहुत सी अथॉरिटीज मिली हैं और उस अथॉरिटी के साथ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है जो उसको फुलफिल करनी है। अब जो रिसोर्सेज उसको इतने सारे मिले हुए हैं, उस रिसोर्सेज के लिए, उस रिसोर्सेज को भी उसे अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो ऑफ द सोसाइटी। और इसी तरह से बिकॉज he is responsible for all these types of problems, so that's why he should also feel कि मैंने यही प्रॉब्लम्स जनरेट की हैं और मुझे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए by fulfilling the social responsibility।
अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हद तक हेल्प करेगा, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक हुआ वो हुआ, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग भी कर लिया। मीनिंग के साथ साथ हमने ये बताया कि वो क्यों जरूरी है, केसेस इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरी करनी चाहिए, उसे सरवाइव करने के लिए, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, अपने इमेज को बढ़ाने के लिए। सो ऑल दिस इज फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल, कीप वॉचिंग।